हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। करनाल वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि मैंने वादा किया था कि विधायक होने के नाते महीने में 2 बार करनाल आऊंगा, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ सका। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मेरा दूसरा कर्तव्य हरियाणा में कोरोना को रोकना है और देश में हरियाणा की स्थिति अच्छी है, फिलहाल कोरोना कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री ने करनाल की सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थान और शहर में उन तमाम लोगों का धन्यवाद किया है जो लोगों के इस दुख की घड़ी में मदद कर रहे हैं। मेरे करनाल वासी भाइयों बहनों, मैंने आपसे वादा किया था कि विधायक होने के नाते करनाल में महीने में कम से कम 2 बार आना जाना रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि इस कोरोना की महामारी और इससे निपटने के लिए जिस प्रकार की व्यस्तता बन गई है, उसमें मैं पिछले 1.5 महीने से करनाल नहीं आ सका हूं। क्योंकि करनाल जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र आप लोगों ने मुझे निर्वाचित किया है, वहीं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री का दायित्व होने के नाते मेरी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी यदि कही जा सकती है तो हरियाणा पूरा प्रदेश भी है। पूरे प्रदेश में कोरोना की स्थिति को किस प्रकार से काबू किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, इसमें हरियाणा के सब लोग सहयोग कर रहे हैं और आज हम पूरे देश में एक अच्छी स्थिति में खड़े हैं। और इसमें मुख्य बातें, खास करके जिन लोगों का रोजगार चला गया, जिन लोगों के घर में आज खाने के बिराले पड़े हैं, हर व्यक्ति को भोजन 2 समय का मिले, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, अन्य कठिनाइयां भी किस प्रकार से उनकी हल की जाए, लगातार इस पर काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि करनाल क्षेत्र में भी आप सब लोग इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं और करनाल का हर नागरिक, करनाल का हर समाज सेवी इस काम में लगा है। कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ कोरोना वॉलंटियर्स इस रूप में भी बड़ी संख्या में वहां लोग लगे हैं। इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सीएम मनोहर सरकार चला रहे हैं या गड़बड़ झाले की दुकान चला रहे हैं। महिला IAS अफसर के इस्तीफे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब प्रदेश में IAS अफसर सुरक्षित नहीं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम की क्या जिम्मेदारी है। सुरजेवाला ने सीएम से सवाल करते हुए कहा कि जब प्रदेश में IAS अफसर सुरक्षित नहीं तो 2.5 करोड़ की जनता का रखवाला कौन है। अब देखिए खट्टर साहब, आप सरकार चला रहे हैं या प्रतिदिन गड़बड़ झाले की दुकान। अब देखिए, एक हरियाणा सरकार की वरिष्ठ IAS अधिकारी रानी नागर जी ने यह कहकर इस्तीफा दिया है कि वो ड्यूटी पर अपने आप को असुरक्षित पाती हैं। यदि एक महिला IAS अधिकारी प्रतिष्ठित IAS के पद से इसलिए इस्तीफा देती है कि वो सरकारी ड्यूटी पर असुरक्षित है, तो हरियाणा में सुरक्षित कौन होगा? क्या ये आपकी सरकार पर नो कॉन्फिडेंस नहीं? क्या ये स्वयं मुख्यमंत्री के तौर पर आपके कार्यकाल की नाकामी का जीता जागता सबूत नहीं? हरियाणा कारण जानना चाहता है। खट्टर साहब, क्या आगे आकर कारण बताएंगे? खट्टर साहब, अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अंबाला छावनी में लेबर का काम करने वाले 25 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप है। लॉकडाउन 3 में छूट के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लेबर्स के कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। पता चलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर
इन सभी मजदूरों को एक जगह इकट्ठा किया और पॉजिटिव पाए गए मजदूरों की जांच के बाद इन्हें एम्बुलेंस द्वारा नागरिक अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। लोकेलिटी के बगल में एक काम चल रहा था, यहाँ पर गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल का एक पार्ट बन रहा है। यहाँ पर आज से 6 दिन पहले लगभग 100 के करीब मजदूर बाहर से आए थे। उन 100 मजदूरों में से 25 आज खबर ये पता चल रही है कि 25 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब दिक्कत ये है कि उन 25 जो मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं, इनकी फैमिलीज में से बच्चे हमारी लोकेलिटी में लगातार घूमते रहे हैं। कुछ खाना मांगने आते हैं, कुछ कपड़ा मांगने आते हैं और एक तरीका ये बना हुआ था, हम हमेशा कुछ ना कुछ इनको देते रहे हैं। लेकिन अब जब से हमें पता चला कि ये 25 लोग पॉजिटिव हैं, हमारी सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं हमारे मोहल्ले में क्या हाल हुआ है। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले को इमीडिएटली सैनिटाइज करवाया जाए। अम्बाला में हमने परसों जो डॉक्टर्स की रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है पंजाब के पीछे, वहाँ से हमने सैंपल 86 सैंपल जो लेबरर थी वहाँ पे उनके सैंपल हमने लिए थे और गवर्नमेंट लैब को भेजे थे। जो मेरे को प्रारंभिक सूचना लैब से प्राप्त हुई है, उनमें से 20 से ज़्यादा पॉजिटिव की उन्होंने कहा कि 20 से ज़्यादा आपके पॉजिटिव हैं और उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। जो फाइनल रिपोर्ट है अभी आनी बाकी है। तो कोरोना की वजह से फरीदाबाद में एक और मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 55 साल के बुजुर्ग ओम प्रकाश का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हुई। हालांकि कोविड नोडल ऑफिसर ने कहा कि ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि बुजुर्ग की मौत कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन बुजुर्ग में मिलने वाले लक्षणों से यही लगता है कि मौत की वजह कोरोना ही था। ये आज सुबह ही जो है हमें पता लगा था इस केस की पुष्टि के बारे में, और ये 2 दिन पहले भर्ती हुए थे सर्वोदय में। इसको रात को पॉजिटिव इनका रिपोर्ट आई है और इनको साथ में COPD और हाइपरटेंशन की परेशानी। तो कितनी उम्र थी इनकी? 55 साल। 55 साल। तो अब तक फरीदाबाद में कितनी मौत हो गई? ये एग्जैक्टली इसको कोरोना की वजह से नहीं कहा जा सकता, इसमें कोमोर्बिड जो साथ में कंडीशन थी उसकी वजह से। तो इस ढंग से कुल मिला के 2 डेथ आप कह सकते। फरीदाबाद में अब तक टोटल आंकड़े कितने हैं, कितने ठीक हो गए, कितने सही जा चुके हैं? 75 टोटल केसेस की पुष्टि हुई है, जिसमें 42 ठीक हो चुके हैं। गोहाना महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर गांव में 3 जूनियर डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों के हिस्ट्री के मुताबिक संपर्क में आने वाले 8 डॉक्टरों को गोहाना के जीन रोड स्थित राम शरणम आश्रम में क्वारंटाइन किया गया है। सभी डॉक्टर खानपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। सभी डॉक्टरों की स्वास्थ्य की लगातार जांच की जा रही है। हमारे को रात को सूचना मिली थी कि वहाँ पर 8 डॉक्टर क्वारंटाइन के लिए आए हैं, जिनको हमने वहाँ पर बेड उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पहले से ही है और पानी जो है वो पहले से व्यवस्था है। जो भोजन की व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि मुझे पता चला है, और अभी तक उनको किसी प्रकार के कोई लक्षण कोरोना संबंधित। जिला फतेहाबाद के टोहाना की सीमा के नजदीक एक गांव से कोरोना का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग चौकस हो गया है। विभाग के अधिकारी ने पूरे स्टाफ को आदेश जारी कर दिए हैं कि इस क्षेत्र से आने वाले किसी भी मरीज की पूरी स्क्रीनिंग की जाए। आपको ये बता दें कि टोहाना सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके चलते यहां पर पड़ोसी राज्य पंजाब और जिला जींद के गांव से मरीजों की आवाजाही काफी रहती थी। अब तक की लॉकडाउन की स्थिति में पंजाब से 9 के बराबर आवाजाही है। ऐसे में जिला जींद के एक गांव से कोरोना पॉजिटिव केस आने से टोहाना का स्वास्थ्य विभाग अधिक सतर्कता बरत रहा है। जहाँ पर भी ये पॉजिटिव केस कोई भी एक मिलता है हमें, उसके 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम उनके कंटोनमेंट जोन कहते हैं, और उसके बाद जो 5 किलोमीटर का एरिया वो बफर जोन में है। तो यदि टोहाना उस बफर जोन में आता है तो हम अपनी एक्टिव सर्विलेंस है उसको बढ़ाएंगे,
और जितने भी पेशेंट्स उस एरिया से आ रहे हैं हम उनको आइसोलेट करेंगे और उनकी सैंपलिंग करेंगे। अगर कोई पेशेंट उस गांव से आता है जहां पर पॉजिटिव केस है तो डेफिनेटली हम उस पेशेंट को फ्लू क्लिनिक में चेकअप करा के उसकी स्क्रीनिंग करके और उसकी 100% सैंपलिंग करेंगे ताकि उनके जो कॉन्टैक्ट्स में आए हुए कोई भी लोग हैं। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोहतक के बाजारों में भी लॉकडाउन के तीसरे दौर में रौनक लौट आई है। रोहतक शहर में सभी प्रकार की दुकानें खोल दी गई हैं, जिनका समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। फिलहाल रोहतक में भी शराब और सलून की पर बंदी है। लॉकडाउन में दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि दुकानें खोलने से वो बहुत खुश हैं, वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि कोरोना महामारी बहुत भयंकर बीमारी है। पीएम ने जो लॉकडाउन का फैसला करने का फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था, अभी बाजार नहीं खोलने चाहिए थे। देखो इधर तो कोई वो नहीं था, 2-4-5 दिन और हो सकता नहीं हो, तो इसकी उनका तो खतरा तो है, खतरा तो पूरा होगा। और मोदी जी की बात भी सही है, जान है तो जान है, हाँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो दुकानें खोलने का फैसला ठीक है, इधर थोड़ा दिन और रखते तो बढ़िया रहता। सर मुझे लगता है ये निर्णय बिल्कुल ठीक रहेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद ही करना पड़ेगा। बाजार बंद करना भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, इससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। बंद करो चाहे खोलो, केस तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए खोलकर कम से कम इकोनॉमी तो चलाई जाए। कैथल पुलिस के पास शिकायतें आ रही थी कि सुबह के समय सब्जी मंडी भीड़ ज्यादा वहां रहती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, दुकानदार भी न तो मास्क लगाते हैं न ही दस्ताने पहनते हैं। इसके लिए पुलिस ने सुबह से ही सख्ती शुरू कर दी, जिसका असर देखने को मिला। मंडी में भीड़ कम हो गई, इसके साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए। रेवाड़ी में लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले दिन मार्केट खुलने को लेकर दुकानदार और आम जनता असमंजस में नजर आए। प्रशासन की तरफ से सिर्फ किताबों की दुकानों को खोलने के अलावा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में बेखौफ वाहन चालक और आम जनता सड़कों पर घूमते नजर आए। मजदूरों को घर जाने के लिए जिला सचिवालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस चीज के लिए नाम लिखवाने गए थे? घर जाने के लिए। घर जाने के लिए? हाँ। आपको किसने कहा था डीसी ऑफिस जाने के लिए? मैं थाने में गई थी ना। हाँ, वहाँ पे। तो फिर लिखा कि नहीं लिखा तुम्हारा नाम? क्या बोले? कह रहे भगा दी सबको। कहाँ के रहने वाले हो? इलाहाबाद के। प्रयागराज। प्रवासी नागरिकों को उनके गृह राज्य में भेजने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने एक पोर्टल और ऐप शुरू की है। ये सभी लोग जो अपने गृह राज्य में जाने में इच्छुक हैं, वो लोग या तो ई दिशा के पोर्टल पर या वो लोग जन सहायक हेल्प मी ऐप पर रजिस्टर करके अपने गृह राज्य में जाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। यदि कोई साथी मजदूर या कोई नागरिक इसमें सक्षम नहीं है कि वो ऐप या पोर्टल पे रजिस्टर कर सके, तो वो हमारे जिला की हेल्पलाइन 1950 या राज्य की हेल्पलाइन 1100 उस पे भी कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पंचकुला का बेटा शहीद हो गया। शहीद मेजर अनुज सूद के पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं। जैसे ही अनुज की शहादत की खबर उनके पंचकुला स्थित अमरावती कॉन्क्लेव पर पहुंची तो वहां शोक की लहर दौड़ पड़ी। मेजर अनुज सूद की 2 साल पहले ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की आकृति के साथ शादी हुई थी। मेजर सूद का पार्थिव शरीर आज पंचकुला पहुंचेगा, जिसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार
मनी माजरा स्थित शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, और ये आंखें हैं पंचकुला के बेटे की। ये पंचकुला का सपूत जो कश्मीर घाटी में हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहादत को प्राप्त हुआ है। शहादत भी ऐसी नहीं बल्कि आतंकियों की गिरफ्त से स्थानीय बंधकों को छुड़ाने के बाद शहीद हुए पंचकुला के बेटे शहीद मेजर अनुज सूद। इस वक्त हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। राष्ट्रीय राइफल के जाबाज ऑफिसर शहीद मेजर अनुज सूद पंचकुला में उनके माता पिता हैं। उनकी धर्मपत्नी हिमाचल से अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंची हैं धर्मशाला से। उनकी धर्मपत्नी आकृति सूद जिनका विवाह मेजर अनुज सूद से 2 साल पहले ही वर्ष 2017 में हुआ था। आज पूरा परिवार गमगीन है, ना केवल परिवार बल्कि पूरा हरियाणा, पूरा देश आज इन वीर सपूतों की शहादत से गमगीन है, इन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हरियाणा न्यूज़ के भी सभी दर्शक और हमारी पूरी टीम इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देती है। शहीद मेजर अनुज सूद एक नाम, साहस भरा वो नाम जो बचपन से सेना में आकर देश सेवा का सपने पाले हुए था, महज 30 साल की उम्र में शहीद हुए हैं, हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए ये देश और हरियाणा न्यूज़ की टीम उन्हें सलाम करती है। ऐसे वीर सपूत जिन्हें विरासत में ये वीरता मिली, जिनके परिवार ने पहले भी शहादत देखी, आज उनके आवास के बाहर हमें कुछ ही देर में पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। इस गमगीन माहौल में हम भी अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। पंचकुला से हरियाणा न्यूज़ के लिए उमंग शरण। बहादुरगढ़ में पुलिस के सिपाही समेत एक शख्स की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अंबाला में सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में भयानक आग लग गई। आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। आपको बता दें कि यह आग आसमानी बिजली गिरने से लगी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक नजर आ रही है। अंबाला में टांगरी नदी उफान पर है। तेज बारिश से यहां कार फंस गई जिसमें सवारियों का पता नहीं चला। प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। हादसे वाले स्थान पर गांववासी भी इकट्ठा हो गए। तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार पानी के बीच फंस गई है। फतेहाबाद के गांव जांडली खुर्द के ग्रामीण लंबे समय से डिपो होल्डर की मनमानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोरोना महामारी के बीच डिपो होल्डर उन्हें राशन नहीं दे रहा है। वहीं किसी को राशन मिल रहा है तो उसे पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि डिपो होल्डर आधा अधूरा राशन बांट रहा है और कारण पूछने पर लोगों से अभद्र भाषा में बात करता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार डिपो होल्डर की शिकायत फतेहाबाद के अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तब भी राशन लेने जाते हैं, नशे में धुत मिलता है वो, तो टाइम पर राशन नहीं देता। तो 3-4 दिन पहले की बात है, जैसे कि 3-4 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए डिपो के। तो शाम को 5 बजे औरतें गई है तो उनसे बोलता है कि मशीन में भी राशन नहीं चढ़ा है। जैसे सुबह 8 बजे पहुंची है तब बोलता है कि राशन मतलब बट लिया है। तो ऐसा कैसे हो गया कि मतलब औरतें 8 बजे पहुंची, उससे पहले ही राशन खत्म हो गया। 5 बजे तक तो वो मशीन में नहीं चढ़ा था, 8 बजे फिर वो राशन बट लिया। इसका मतलब तो यही उठता है कि सर उसने मतलब राशन की घपला करी है।
2 या 3 तारीख ने राशन मिलना चाहिए, तारीख ने देवा 27 ने 28 ने 15 तक टपा के दे के बारी जोत है। तो अब लॉकडाउन के दौरान भी नहीं मिला? लॉकडाउन के दौरान 5 चीज 15-15 चक्कर काट के दी है। कदे कदे मैं खेत में जा रहा हूँ, कदे कदे की में जा रहा हूँ, कदे कदे मैं बाहर हूँ, कदे दारू पिया पावा। फिर क्या मेरी कणक घट रही है कि पीछे तो कणक पूरी आई, वो घर तो आंदे कुकर घट गए, बोले मेरी खेत वाली कढ़ा के दूंगा, वह कणक बन गई है। क्या नाम है इसका डिपो होल्डर? इसका राम निवास गिल है जी डिपो होल्डर। आया कौन तारा? अच्छा, 3 महीने तो तेल लगी, कणक तो दे दी, तेल कौन दिया? अच्छा। और दाल दे किलो और चीनी देवनी। कितने समय से ये ऐसा कर रहा है? उदी तो कई दिन हो गए कर देना, आ मार गलो 2-3 साल होगी। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।